नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, आपको बता दें कि भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जल्द ही घोषणा हो सकती है। पार्टी सूत्रों के अनुसार अप्रैल के अंत तक मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा की जगह किसी नए चेहरे की ताजपोशी की संभावना जताई जा रही है और इस प्रक्रिया को लेकर पार्टी के अंदर गहमागहमी भी काफी ज्यादा तेज हो गई है और कई नामों पर चर्चा भी चल रही है। और बताया जा रहा है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर इस दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं और इसके अलावा मोदी सरकार के दो और वरिष्ठ मंत्री यानी कि धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव के नाम भी प्रमुखता से उभर कर सामने आ रहे हैं और माना जा रहा है कि इन तीन नेताओं में से किसी एक को तो अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी जा सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय लेने से पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की राय भी ली जाएगी, क्योंकि भाजपा के संगठित फैसलों में संघ की भूमिका अहम मानी जाती है। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति से पहले भाजपा कुछ बड़े राज्यों के लिए भी प्रदेश अध्यक्षों की घोषणा करेगी। इसमें यूपी, बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में यह प्रक्रिया पहले पूरी की जाएगी। बता दें कि पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का यह भी मानना है कि 25 अप्रैल तक इन राज्यों समेत कुछ अन्य राज्यों के लिए अध्यक्षों का ऐलान भी हो सकता है और इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की दिशा में औपचारिक कदम भी उठाए जाएंगे। प्रक्रिया के तहत नामांकन दाखिल किए जाएंगे और अंततः किसी एक नाम पर आम सहमति बनाकर निर्णय भी ले लिया जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें कि मनोहर लाल खट्टर उस पद के लिए सबसे उपयुक्त माना जा रहा है और इसकी मुख्य वजह यह बताई जा रही है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और मोदी की पहली पसंद भी माने जाते हैं और खट्टर का संगठनात्मक अनुभव भी उन्हें मजबूत दावेदार बनाता है। वे लंबे समय तक आरएसएस के प्रचारक के रूप में काम कर चुके हैं और इसके अलावा जिससे उन्हें संगठन की जमीनी हकीकत और कार्यप्रणाली की गहरी समझ भी है। आपको बता दें कि आरएसएस की वैचारिक सोच में भी वे मेल खाते हैं, इसीलिए संघ की ओर से उनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं मानी जा रही है। संघ हमेशा से चाहता है कि पार्टी की कमान किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों में हो जिसकी पृष्ठभूमि वैचारिक रूप से संघ से जुड़ी हो। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव के नाम भी चर्चा में बने हुए हैं, लेकिन खट्टर की पीएम मोदी से नजदीकी उन्हें अन्य दावेदारों से आगे ले जाती है। दोनों नेताओं के बीच दशकों पुराना संबंध रहा है और मोदी के साथ खट्टर की मजबूत कार्यशैली में हमेशा एक भरोसेमंद सहयोगी की छवि बनाई है और यही वजह है कि पार्टी में भी अधिकतर लोग मानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसा अहम पद किसी ऐसे व्यक्ति को ही दिया जाना चाहिए जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा भरोसा हो और जो संगठन के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान हो। और वही भाजपा में अध्यक्ष पद के साथ साथ महासचिव स्तर पर भी कुछ नए नेताओं की नियुक्ति की तैयारी भी चल रही है और इनमें से वे नेता शामिल हो सकते हैं जो पहले किसी राज्य में मंत्री या मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पर रह चुके हैं, लेकिन वर्तमान में उनके पास कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं है और ऐसे नेताओं को संगठन में जगह देकर पार्टी उनके अनुभव का लाभ लेना चाहती है। इसके अलावा संगठन में काम कर रहे कुछ वरिष्ठ नेताओं को मंत्रिमंडल में भी शामिल किया जा सकता है। एनडीए सरकार में शामिल सहयोगी दलों की ओर से भी लंबे समय से कैबिनेट विस्तार की मांग की जा रही है और ऐसे में यह संभावना जताई जा रही है कि जल्दी केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल भी विस्तार किया जा सकता है और उस विस्तार में सहयोगी दलों के नेताओं को प्रतिनिधि मंडल देने की भी कोशिश की जाएगी। आपको बता दें कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए उपेंद्र कुशवाहा को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। जी हाँ, और इसी तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की पार्टी के किसी नेता को भी मौका दिया जा सकता है। शिंदे भले ही राज्य के डिप्टी सीएम हैं, लेकिन उनके असंतोष की खबरें समय समय पर सामने भी आती रहती है और ऐसे में उन्हें केंद्र में स्थान देकर पार्टी उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश भी कर सकती है। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जब मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होगा, उस मौके पर कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है और उस विस्तार को मोदी सरकार की नीतियों और आगामी चुनावी रणनीतियों के हिसाब से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि पार्टी, संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर यह फैसला फेरबदल आने वाले समय में ही भाजपा की राजनीतिक दिशा और रणनीति को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।